बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। आइए लास्ट एक्सरसाइज रियल नंबर का स्टार्ट करते हैं। तो रियल नंबर का जो लास्ट एक्सरसाइज है 1.4, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसमें 3-4 बातें हैं आपको समझना होगा। पहला, टर्मिनेटिंग क्या होती हैं और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होती हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ये क्या होती हैं, इन्हीं को हमें समझना होगा। इस लास्ट रियल नंबर के लास्ट एक्सरसाइज में 1.4 में हमें ये 3-4 बातें समझ में आनी चाहिए। हम क्लास 9th में इन सारी बातों को हमने समझा था और कोशिश किया था कि ये सारी बातें आपको समझ में आए। जैसे रियल नंबर, आप बात समझिए कि रियल नंबर को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला विथ डेसिमल और विदाउट डेसिमल। आप जान लीजिए कि अगर विदाउट डेसिमल जो नंबर होते हैं वो इंटीजर के आते हैं, जैसे -3, -2 समथिंग। और विथ डेसिमल की बात अगर करें तो विथ डेसिमल में जितने पॉइंट जो है डेसिमल में आते हैं उसमें कितने लोग होते हैं ये समझिए। पहला होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है, पहले ये बच्चे समझिए। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जैसे 1.325, मतलब कुछ नंबर के बाद ये पूरी तरह टर्मिनेट हो जाए, उसको टर्मिनेटिंग कहते हैं। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसका क्या मतलब होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब होता है जैसे 1.3 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 2, अर्थात जो है 1.32 पे बार। आप समझ पा रहे हैं ना कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब ये होगा कि वो तो टर्मिनेट ना हो और आगे अगर डिवाइड करते जाएंगे तो वो बाद में वो रिपीट होता रहे। तो अगर वो रिपीट हो रहा है तो उसी को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। नेक्स्ट क्या होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आप समझिए बात को, ना टर्मिनेट होता है ना रिपीट होता है, समझ रहे हैं ना। ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ऐसे कंडीशन में हमें जो है कहाँ मिलते हैं? हमें मिलते हैं इरेशनल नंबर में। अब बात समझिए, इरेशनल नंबर में जैसे आपने √3 ले लिया तो √3 की वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी? ना वो रिपीट करेगा, समझ रहे हैं ना वो टर्मिनेट होगा, समझ रहे, वो बढ़ता जाएगा। अगर उस कंडीशन बढ़ता जाएगा उससे हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे, समझ रहे हैं ना। तो आप फिर से एक बात समझिए, उसी को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। लेकिन ये दोनों चीज़ें जो है रेशनल में आ जाएगी। कौन कौन? ये देखिए, ये दोनों, इसको हम क्या बोलते सकते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब P/Q के फॉर्म में रहेगा। ये P/Q का फॉर्म आप समझ रहे होंगे कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो है दोनों को हम जो है रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? तो आपके लास्ट इस एक्सरसाइज के अंतर्गत हम क्या देखेंगे? इस एक्सरसाइज के अंतर्गत जितने भी सवाल दिए हैं आप इसी बेस पे दे रखा हुआ है कि आप बताइए, कुछ नंबर दिया रहेगा, मान लीजिए कुछ नंबर दे दिया जाए, उस नंबर में कुछ नंबर से डिवाइड करेगा और वो आपसे पूछ लेगा कि ये रिपीटिंग होगा कि नहीं होगा, मतलब टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा। अगर टर्मिनेटिंग होगा तो वो टर्मिनेटिंग कहा जाएगा, अगर टर्मिनेट नहीं होगा तो रिपीट करेगा तो उसको टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहेंगे। इस जो है उद्देश्य से ये दिया हुआ है। आइए समझते हैं कि कौन कौन ऐसे नंबर हैं। बच्चे बात समझिएगा कि जिसको हम डिवाइड करें और वो पूरी तरह टर्मिनेट हो जाए, और इसी नंबर को ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड करें कि जो न टर्मिनेट हो और ना हो रिपीट हो, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे नंबर की हम बात करेंगे। जैसे आप समझिएगा, सबसे पहला काम हम करेंगे टर्मिनेटिंग की बात करेंगे। तो टर्मिनेटिंग की बात जब हम करेंगे तो आपको मैं बता दूं कि प्यारे बच्चे, अगर किसी नंबर में हम 4 से डिवाइड करते हैं, समझ रहे, जैसे हमने क्या किया, 3 में 4 से डिवाइड किया, तो जब 3 में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा ज़रा समझिए। 3 में अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट हो जाएंगे, ये 30 हो जाएगा, और उसके बाद क्या आएगा? कम हो जाएगा, बासिल हो गया। अर्थात आप बात समझिए, अगर 3 का किसी नंबर का 4 से डिवाइड कर रहे हो तो टर्मिनेट हो जा रहा है,
मतलब समझ रहे ना, 0.75। तो 0.75 का मतलब है पूरी तरह टर्मिनेट होना, है ना। इसके बाद तो आगे नहीं जा रहा है, अगर नहीं आगे बढ़ रहा है तो इसका मतलब टर्मिनेट हो जाएगा। तो आप एक बात हमें बताइएगा कि अगर ये 2 है, अर्थात इसे यहाँ लिखा जा सकता है 3 के पावर 2 के पावर 2 लिख सकते हो, 3 डिवाइड बाई 2 के पावर 2 रहे, तो ये टर्मिनेट हो जा रहा है। इसी प्रकार से अगर हम 3 में 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे फिर भी टर्मिनेट हो जाएगा। अगर चाहो तो आप चेक कर लेना, समझ रहे हैं। इसी प्रकार से किसी नंबर में यदि हम 2 के पावर n या 5 के पावर m से डिवाइड करते हैं तो वो पूरा नंबर जो है क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। आप बात समझेंगे, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अगर देखो 2 में अगर 5 का मल्टीप्लाई करते हो, ये बताओ लास्ट टर्म 0 आपको मिलेगा, या ये कह सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ये मुझे बता सकते हो इसमें कितने 0 मिलेंगे? तो कहोगे सर जितने जोड़ा बनेंगे उतने 0 मिलेंगे। आप देखिए कितने पेयर बन रहे हैं बताइए, फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, मतलब कितना 0 मिलेगा? यहाँ और कुछ नंबर हो सकते हैं लेकिन आपको 0 कितना मिलेगा, इस प्रकार से 0 मिलेगा। तो इसका मेरे कहने का मैं कहना क्या चाहता हूँ बच्चे, ये मेरी बात समझो। मैं ये कहना चाहता हूँ किसी भी नंबर का अगर डिनोमिनेटर 2 है या 5 है या दोनों है, समझ रहे हो ना। डिनोमिनेटर क्या है, या तो 2 है या तो 5 है या तो दोनों है। अगर ऐसा कंडीशन आता है, समझ रहे हो ना, इस कंडीशन में वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। इसके अलावा कोई भी नंबर अगर आएगा, अगर n में 3 से डिवाइड करोगे, अर्थात 5 में 3 से डिवाइड करोगे, ये जानते हो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। आप करके देख सकते हो। जैसे अगर आप यहाँ डिवाइड करके देखो, 5 में प्यारे बच्चे 3 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 होगा और यहाँ 2 आएगा, है ना। यहाँ पॉइंट जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, फिर कितना आएगा, 2 आ जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, मतलब समझ रहे हो ना। मतलब मिला जुला इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। 1.6 के बाद अगर 6 पे 1.6 बार का मतलब क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये बताइए टर्मिनेट हुआ, ये नंबर कहीं जाके पूरी तरह टर्मिनेट हो जाएगा, 6 जाके नहीं होगा। अर्थात मेरी बात समझ पा रहे हैं आप कि 2 और 5 के अलावा डिनोमिनेटर में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। आप भी और कोई भी नंबर ले सकते हो। जैसे आप बताइए, हम 3 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 7 से डिवाइड कर लो। अगर 3 को 7 से डिवाइड करोगे क्या आप बताओगे क्या आएगा, तो आप बता सकते हो क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आएगा। अगर चाहो तो चेक करके देख लो, 3 में 7 से डिवाइड करोगे तो आप देखो कितनी बार डिवाइड होगा, पॉइंट होगा, 0 होगा, है ना। तो 9 बार जाएगा, 7 है ना, 4 बार टाइम्स जाएगा। अगर 4 टाइम ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है ना। फोर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखोगे बढ़ता जाएगा, समझ रहे हो ना। कुछ समय बाद वो रिपीट होने लगेगा। अगर ऐसे आप डिवाइड करके चेक करोगे, कुछ टाइम बाद आप देखेंगे तो वो रिपीट होने लगेगा। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, मिला जुला की पूरी बात आप समझने की कोशिश करिए। मैं कहना चाह रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे कि किसी भी नंबर में अगर 2 से डिवाइड करो, किसी भी नंबर में किससे डिवाइड करो, या 2 से डिवाइड करो या 5 से डिवाइड करो। देखिए मैं दोनों चीज़ें अलग कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ टर्मिनेटिंग,
यहाँ लिख देता हूँ नॉन टर्मिनेटिव। समझ पा रहे हो? टर्मिनेटिंग में हम क्या बताना चाह रहे हैं, किसी भी नंबर में अगर 2 से डिवाइड करो या 2 के पावर से डिवाइड करो, वो क्या आएगा, हमेशा टर्मिनेटिंग आएगा। किसी भी नंबर में 5 से डिवाइड करो या 5 के पावर m या n से डिवाइड करो, फिर क्या आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा। बात समझो, मेरी बात एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करो, पूरी बात एकदम क्लियर हो जाएगी। अगर किसी भी नंबर में दोनों को एक साथ भी ले सकते हो, फिर भी क्या आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा। 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n से अगर डिवाइड करोगे तो क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चे, टर्मिनेटिंग आएगा। लगे हाथ ये भी देखो। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या आएगा, किसी भी नंबर में 2 के अलावा 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। मेरे बच्चे समझ लेना, क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। अगर n डिवाइड बाई किससे कर सकते हो, 5 करोगे, नहीं, अगर 5 से करोगे तो क्या आ जाएगा, टर्मिनेटिंग आ जाएगा। किससे करोगे बताओ, यहाँ 6 करोगे, क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। अगर n डिवाइड बाई 7 से करोगे तो क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये दोनों होंगे, आप ध्यान देना, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, यही आएंगे, ये बात को समझेंगे। तो यही बात इस आपके जो है एक्सरसाइज में 1.4 में बताने की कोशिश किया है। पहले आप समझिए क्वेश्चन क्या देगा। इसमें क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहा है कि बेटा कोई नंबर देगा, उस नंबर को ये बताएगा कि तुम ये बताओ कि टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, क्या होगा। और एक बात और पूछेगा क्वेश्चन में, अगर वो टर्मिनेट होगा तो उस उस डेसिमल के बाद कितने नंबर में वो टर्मिनेट हो जाएगा, उस संख्या को पूछेगा। ये ऐसा नहीं करेगा कि अगर टर्मिनेटिंग होगा तो उसका सलूशन बताओ, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा। मतलब कितने नंबर बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन करेगा आपसे। तो मैं आपसे कह सकता हूँ, बहुत आसानी से आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कितने संख्या बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा, उस संख्या को भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। आप समझने की कोशिश करिए। जैसे आपके पास 7 है ना, यहाँ जो है 7 के अलावा 2 की पावर अगर आपके पास 3 है, तो मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को देखो और बताओ कि कितने संख्या बाद वो पूरी तरह टर्मिनेट हो जाएगा। तो क्या आप बता सकते हो, या बिना विदाउट डिवाइड के वो सलूशन निकाल सकते हो। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर 7 में हमें 8 से डिवाइड करेंगे तब वो संख्या मिलेगी, ऐसा आप सोच रहे होंगे। चलिए आज मैं ये सिखाने वाला हूँ कि बिना डिवाइड का इसको आप कैसे निकालोगे। आप ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसी संख्या आपको मिलती है तो आप जो है इस प्रकार से दोनों बना सकते हो। जैसे यहाँ 7 है, 2 पावर 3 है, इसमें क्या करो, 5 के पावर 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ कर दो। तो बताइए इसके मान में तो कोई चेंजिंग आएगी नहीं, कुछ नहीं आएगा। तो एक बात बताओ हमें, ये 7 हो जाएगा, अब यहाँ 5 पावर 3 है, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, और डिवाइड बाई कितना हो सकता है। एक बात बताओ, 2 के पावर 3 5 पावर 3, इसका मतलब आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा था, आप ध्यान दीजिएगा, a की पावर m इंटू a की पावर क्या था, यहाँ कुछ भी कोई भी नंबर ले लो, a की पावर क्या हो जाएगा, ये जो है अगर कुछ हो जाए, मान लीजिए यहाँ 5 रहता, हम क्या लिख सकते थे बताइए, यहाँ b रहता तो a इंटू बी की पावर क्या हो जाता, m होता। ये आपने पढ़ा है क्लास 9th में, आपने देखा। ये बताओ 2 इंटू 5 है, तो 2 इंटू 5 पावर 3 है, जिसका हम कैलकुलेशन करेंगे प्यारे बच्चे। तो कैलकुलेशन करने के बाद ये क्या मिल सकता है बताइए, 5 5 जाओ 25, और 25 में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 125, 125 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 875, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 10⁻3। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो, मतलब 3 पॉइंट के बाद डेसिमल होगा, 1 2 3, 0.875। बिना डिवाइड किए मैं आपको बता सकता हूँ, इसके बाद जो है डेसिमल होगा। लेकिन एक बात मैं और आपको बता दूँ, क्या वो है, वो ये है, बात को ध्यान समझिएगा, डिनोमिनेटर में
जो पावर आपका देख रहा है 3 ना, इस पावर को ही देखकर आप बता सकते हो कि 3 इसका जो टर्मिनेटिंग पॉइंट होगा ये 3 नंबर पे हो जाएगा। जैसे आपको कोई और क्वेश्चन दे दें, उसको जब आप समझने की कोशिश करिए। जैसे मैंने आपको दे दिया, ध्यान दीजिएगा, क्या दिया कि यहाँ से देखो 3 पावर 2 है, सॉरी क्या दे दिया है 2 के पावर, यहाँ से देखो यहाँ 3 है इंटू 5 पावर 2 है ना। तो क्या ये बताओ कि पहला क्वेश्चन इसमें मैं आपसे ये करूँगा, ये टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा, आप बता सकते हैं। तो आप कहेंगे सर ये टर्मिनेट हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 है और 5 है, दोनों चीज़ें हैं। तो मैं आपको बताया था या 2 और 5 दोनों चीज़ें होंगी तो टर्मिनेट हो जाएगी, लेकिन टर्मिनेटिंग पॉइंट कितना आएगा ये बताओगे। तो आप इसको देख के बता सकते हो, जिसका पावर बड़ा होता है वही टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है। अर्थात 0 पॉइंट जितने भी नंबर आएंगे, मान लीजिए ABC जो भी नंबर आएंगे वो पॉइंट के बाद 3 अंक रहेंगे, क्योंकि ये 3 है। तो क्वेश्चन में ये पूछेगा, ये नहीं कहेगा कि टर्मिनेटिंग का सलूशन बताओ, ऐसा नहीं पूछेगा। वो बस इतना पूछेगा कि आप बताइए कि इस पॉइंट के बाद कितने नंबर आएंगे, ऐसे क्वेश्चन में। तो मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग इसमें मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। और ये सारी चीज़ें, टर्मिनेटिंग क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होती है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, समझ रहे हैं ना, ये सब क्या होती हैं, इसको आप हमें जो है ये बातें हमें लगता है आप समझ पा रहे होंगे, जो है समझ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। इसको जो है हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, तो आपको जो है मैं एक वो ले रहा हूँ, जो थ्योरम दिया है उस थ्योरम के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि थ्योरम कहना क्या चाह रहा है। पहले आप थ्योरम देखिए, उसके बाद जो है देखिए थ्योरम जो है नंबर 1.5 को आप समझने की कोशिश करिए, इसमें क्या दिया है। थ्योरम आप देखेंगे, जैसे थ्योरम पहले पढ़िए, लेट एक्स बी अ रेशनल नंबर। कोई जो है एक्स है उसको मान लिया है कोई रेशनल नंबर है, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ देखिए टर्मिनेट्स, देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। जो x है वो मान लीजिए p/q के फॉर्म में है। बात समझ में आए, जहाँ p और q को प्राइम है। आप जानते हैं ना, जब रेशनल नंबर होता है तो को प्राइम ही होता है, तो को प्राइम है। उसके बाद कह रहा है एंड द फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, जो q है, q मतलब आप समझ रहे हैं ना, q मतलब क्या होता है, q डिनोमिनेटर। आप ये देखो, जो डिनोमिनेटर वाला है जो q है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 के पावर n या 5 पावर m के फॉर्म में है। अभी मैंने समझाया आपको कि अगर 2 के पावर n और 5 के पावर m के फॉर्म में है, जहाँ m और n क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव का मतलब आप समझ पा रहे हैं ना, जैसे यहाँ 2 डिवाइड बाई जो है कि अगर 2 के पावर 1 डिवाइड बाई अगर 2 के पावर -3 है या 5 के पावर -2 है, तो ऐसे टर्म कहाँ हो जाएंगे, 1 इंटू जो है 2 के पावर 3 हो जाएगा। तो फिर क्या मतलब है, ये तो पॉइंट आएगा नहीं। तो यहाँ क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर जो है क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव टर्म होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। बात समझना, ऐसे केस में, इस कंडीशन में वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ये थ्योरम आपका कहता है। जैसे आप देखिए, जैसे हमने एक सवाल यहाँ लिया है 3 डिवाइड बाई 8, तो 3 डिवाइड बाई 8 क्या होगा, आप देख के ही बता सकते हो। इसका डिनोमिनेटर देख रहे हो 8 है, 8 का मतलब 3 डिवाइड बाई 2 के पावर 3 है, 2 पावर 3 है ना। तो मैंने आपको बताया था या जो है क्या होना चाहिए, n डिवाइड बाई 2 हो या 2 की पावर n हो, या जो है n डिवाइड बाई 5 हो या 5 पावर n हो, तब पर भी टर्मिनेटिंग होगा। या n डिवाइड बाई 2 के पावर m इंटू 5 पावर n हो, इस कंडीशन में भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। इस कंडीशन में भी टर्मिनेटिंग होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को देखो, 3 डिवाइड बाई 8 है, 3 डिवाइड बाई 8 क्या कहता है, 2। इसको जो अगर एक्सपेंशन करोगे तो 2 पावर 3 हो जाएगा। तो 2 पावर 3 मतलब टर्मिनेटिंग होगा, देख के बता सकते हो। लेकिन एक बात और क्या बता सकते हो, क्या कितने नंबर के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, डेसिमल के कितने नंबर बाद टर्मिनेट हो जाएगा। इस पॉइंट को अगर चेक करोगे तो आप बता सकते हो 3 नंबर। मेरे प्यारे बच्चे, इसका कैलकुलेशन भी कर सकते हो। अगर इसका कैलकुलेशन करो, मान लीजिए 2 पावर 3 है, यहाँ से देखो 5 पावर 3 यहाँ कर दो, 5 पावर 3 यहाँ कर दो,
बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि ये 10 हो जाता है तो 10 का पॉइंट करना बड़ा आसान होता है, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। ये बताइए इसका करोगे 3 इंटू कितना हो जाएगा 125, और यहाँ कितना हो जाएगा बताओ, 5 2 जा 10, 10⁻³ हो जाएगा, है ना। अगर 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ये बताओ इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.123 है तो 375, इतना आपका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। ये देख के आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे ही क्वेश्चन आपको मिलेगा तुरंत, क्वेश्चन में 2 ही चीज़ पूछ रहा है, ये टर्मिनेटिंग होगा नॉन टर्मिनेटिंग, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कितने नंबर, अगर टर्मिनेटिंग होगा तो डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर आएंगे, ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इस पावर को देखकर आप तुरंत बता सकते हो कि इतने पॉइंट के बाद इतने नंबर आने वाले हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को आप देखो, पहले ये कितना बता रहा है बताइए, यहाँ से आप कहोगे 13 है, डिवाइड बाई कितना 125, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, अर्थात 5⁻3। अगर 5⁻3 है तो एक बात तुम बताओ कि पॉइंट के बाद कितने नंबर आने वाले हैं, तो पॉइंट के बाद कितने नंबर आएंगे, 3 नंबर आएंगे। तो इसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे, ये बताइए अगर यहाँ 10 ला दे तो आसान हो जाएगा, यहाँ 2⁻3 कर दो और यहाँ से फिर 2⁻3 कर दो, है ना। तो इसका कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ से पॉइंट के बाद कितने नंबर आने वाले हैं, 3 नंबर आने वाले हैं। कैलकुलेट करके देख लेना। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, ये ऐसे ही इसको भी कर लो। अगर इसको करोगे तो अगर ज़्यादा तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो 80 है, तो इसी 80 का इस प्रकार हम फैक्टर कर लेते हैं। जैसे देखो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, फिर इसमें करोगे 2 हो जाएगा 20 हो जाएगा, फिर ले जाओ 2 हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा कितना हो जाएगा ये 5, फिर 15 हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4, मतलब यहाँ लिख सकते हो 7 डिवाइड बाई 2⁴ इंटू 5⁻1। ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो आप आसानी से कह सकते हो 2 और 5 है, क्या है 2 और 5 है, तो क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए। लेकिन अगर टर्मिनेटिंग होगा तो कितने पॉइंट के बाद नंबर आएंगे, तो यहाँ बताओ मैक्सिमम पावर कितना है, 4 है। अगर मैक्सिमम पावर 4 है तो आप कह सकते हो इस पॉइंट के बाद कितने नंबर आने वाले हैं, ABCD, मतलब 4 नंबर आने वाले हैं। समझ रहे हैं, इसमें नंबर आएंगे, वो नंबर कितने आने, अगर तुम कैलकुलेशन कर लोगे आसानी से नंबर मिल जाएंगे। नहीं कैलकुलेशन करके कहो बता दें, कैलकुलेशन समझ में आ रहा है नहीं, का समझ में आ रहा है। इसमें आपको जब कैलकुलेशन करोगे 7 हो जाएगा, और यहाँ 2⁻4 हो जाएगा, यहाँ 5⁻1 है। ये काम तुम कर लो, यहाँ 5⁻3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी कर दो। अगर इस प्रकार कर दोगे तो 5⁻4 हो जाएगा। तो ये 5⁻4 हो जाएगा तो किस प्रकार से हो जाएगा, 7 इंटू 5⁻3 डिवाइड बाई 10 दी पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। तो इसमें अगर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से हो जाएगा 125। अगर 125 में 7 का मल्टीप्लाई करके अब 4 पॉइंट पे जो है पॉइंट लगा दो। बच्चे समझ पा रहे हैं, ये है टर्मिनेटिंग। अब आप सोचिए कि अभी अगला थ्योरम 1.7 वाला थ्योरम देखिए क्या कहता है। ये थ्योरम को ध्यान समझिए, x = p/q, x कोई नंबर लिया जो p/q के रूप में है, रेशनल नंबर के रूप में। रेशनल नंबर मतलब प्राइम फैक्टर होना चाहिए, रेशनल नंबर हमेशा प्राइम ही होता है। उसके बाद उसमें कह रहा है फैक्टराइजेशन ऑफ q मतलब आप समझ रहे हो ना, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ इस फॉर्म में। अगर किसी भी नंबर में डिनोमिनेटर अगर इस फॉर्म में नहीं है तब क्या होगा, और वहाँ क्या होना चाहिए, n और m नॉन निगेटिव टर्म होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर दिया है। देन x हैज डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। प्यारे बच्चे अगर जो है आप समझिएगा, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर अगर इस फॉर्म में नहीं है, अर्थात देखो 1/7 है, अगर 1/7 है तो यहाँ कोई 2 आएगा क्या, यहाँ 5 आएगा, नहीं आएगा। अगर ऐसा कंडीशन नहीं आता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में कहोगे इसका जो कैलकुलेशन होगा ये होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 2/3 है, इसको क्या कह सकते हो, यहाँ ना 2 है ना यहाँ 5 है, तो क्या होने वाला है, आप कहोगे नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा।
3/7 है, यहाँ क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो आपको मैंने दोनों थ्योरम लिया और दोनों थ्योरम के माध्यम से ये समझाने की कोशिश किया हूँ कि कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, कौन सा टर्मिनेटिंग होगा, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा और कौन सा पूरी तरह टर्मिनेट हो जाएगा। बात को मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अगर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगा। इतना तो जान लो, किसी भी प्रकार की अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तुम कमेंट करोगे, निश्चित मैं उसका सलूशन दूंगा। और मेरी हमेशा कोशिश रहेगी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन होंगे, समझ रहे हैं ना, उसको मैं आपको समझा ही दूंगा, आपको समझ में आ ही जाएगा। चलिए इस पे हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं। 1.4 पे एक्सरसाइज क्या कहता है। इस एक्सरसाइज में अगर आप देखेंगे तो इसमें कह क्या रहा है कि 13 डिवाइड बाई 3125। तो आप यहाँ कैसे चेक करेंगे कि यहाँ 2 के पावर 5 या 2 के पावर कुछ समथिंग कुछ आ रहा है या 5 के पावर समथिंग कुछ नीचे आ रहा। इसका हम फैक्टर बनाएंगे। जैसे यहाँ 3 1 है और 2 5 है, तो आप यहाँ चेक करेंगे कि इसका नीचे डिनोमिनेटर आ क्या है ना, 1 2 3 4 5, अर्थात यहाँ देखो 13 डिवाइड बाई 5 के पावर 5। तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग। इसको देखकर आप बता सकते हो क्या होगा जी। ऐसे देखते ही आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा। 5 पावर 5 है या 2 के पावर 5 समथिंग हो या 5 के पावर कुछ हो, वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। यही चेक करने के लिए कह रहा है। अगर ये बताइए ये टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा। जैसे 17 है, ये 2 के पावर 3 है, ये क्या हो जाएगा बताओ, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। बच्चे बताइए। अगर ये बताइए तीसरा क्वेश्चन टर्मिनेटिंग होगा नहीं, आप बताइए। 5 5 है, इसको चेक कर लीजिए किससे होगा, यहाँ 13 हो गया। अच्छा बच्चे ये बता ये क्या हो जाएगा, यह इसका मतलब यहाँ क्या है, 64 डिवाइड बाई 5 7 इंटू 13। तो आप बता सकते हो आप लोग ये क्या होगा। आप इसको देख कर ही बता दोगे कि यहाँ बेटा 5 है, 7 है, 13 है। यहाँ केवल 5 है, 5 के अलावा 7 भी है और 13 है, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। तो आप कह सकते हो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। क्योंकि यहाँ 5 तो है, सही है, लेकिन यहाँ कुछ और नंबर नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। बात समझ पा रहे हो ना। तो ये जो है इस प्रकार से होगा। अगर ये बताइए 15 डिवाइड बाई यहाँ 1600 है, इसको आप क्या कह सकते हो। इसको अगर आप चाहो तो इसको भी सलूशन इसका निकाल सकते हो। 16 ये 0 है, यहाँ से क्या करोगे, मतलब 1 2 3 4 5 6, अर्थात 15 डिवाइड बाई 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 हो जाएगा। ये बताइए ये क्या होगा। तो आप इसको देखते ही बता दोगे कि ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। समझ रहे हो ना। और इसका जो पावर कितना आएगा बताइए, कितने नंबर बाद टर्मिनेट हो जाएगा। तो 2 की पावर 6 है ना, 6 नंबर बाद वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ये देखो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। देख के ही बता रहे हो तुम लोग, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जैसे ही आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा ये क्या होगा, 2 की पावर 2 है, 5 पावर 7 है, 7 पावर 5 है, 7 पावर 5 दिया है, 7 बाई 5 मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये दोनों होता तो टर्मिनेटिंग हो जाता। ये क्या है बताइए, ये देखिए 5 तो आएगा लेकिन 3 भी आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये देखिए टर्मिनेटिंग हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2 और 5 दोनों आ सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा, ये भी शायद टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसको भी निकाल के चेक कर लो। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। इसी प्रकार से एक्सरसाइज में आप देखोगे मेरे बच्चे, कुछ जो है एक्सरसाइज दिया हुआ है। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज में सेकेंड क्वेश्चन आप देखिए, कर रहा है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज डेसिमल नंबर इन क्वेश्चन 1 ना एबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आप जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का पॉइंट बता सकते हो जो टर्मिनेटिंग है। जैसे इसमें कह रहा है अगर ये टर्मिनेटिंग है तो ये बताइए डेसिमल पॉइंट कितने नंबर के बाद आएगा। आप कहोगे 5 के बाद आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए अगर टर्मिनेटिंग है कितने पॉइंट के बाद कितने नंबर आएंगे, यहाँ 3 आ जाएंगे। पॉइंट के बाद 3 नंबर आएंगे। यहाँ बताइए पॉइंट के बाद कितने आएंगे, तो आप कहोगे 6 आएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी प्रकार से है। अब मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आप देख लो। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कह रहा है जी, यहाँ देखिए जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ देखिए 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्या होंगे, ये पूरी तरह टर्मिनेट हो गया है, ये टर्मिनेटिंग होंगे। लेकिन यहाँ देखो बाद में पॉइंट लगा दिया है, ये क्या है, ये टर्मिनेट नहीं हुआ है, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग।
समझ रहे हो ना, ये चेक कर लेना, नॉन रिपीटिंग ही होगा, क्योंकि अगर रिपीटिंग होता तो यहाँ बार लगा होता, लेकिन इसके लिए मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। लेकिन थर्ड क्वेश्चन आप देखो तो थर्ड क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन आप एनसीईआरटी के कर लोगे, कोई मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम होगा। अब इसके बाद हम आपको जो है पॉलिनोमियल पे चलते हैं। बातें समझ में आ रहा है? अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया, कोई प्रॉब्लम रही होगी तो मुझे कमेंट करिए, कमेंट के बाद में बताने की कोशिश करिए, और मैं जो है आपको कोशिश करूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं हो और उसको जो है अच्छे सलूशन देने की कोशिश करूंगा। और प्यारे बच्चे, अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करोगे